नमस्कार, मैं अमिता आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज भी मैं एक बहुत ही सामान्य से टॉपिक पर बात करने आई हूँ। जी हाँ, वो इतना सामान्य है कि आप में से हर किसी ने इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी तो फेस किया ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इससे एडजस्ट कर गए होंगे और बहुत सारे लोग टूट गए होंगे। दावा है मेरा। आजकल हर तरफ एक चर्चा चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो क्या मैं उस पर बात करने वाली हूँ? नहीं, उसके लिए बहुत बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं और उस पर हर तरफ चर्चा हो रही है। पर मैं भी एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपसे बात करने के लिए आई हूँ। वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किसी पेपर में नहीं आता है, किसी पेपर के ऊपर नहीं आता है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड आता है इस स्टील के बॉक्स में। कैसे? जिन लोगों ने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि वो समझ गए होंगे कि मैं कैसे और किस बारे में बात करने वाली हूँ। यकीन मानिए मेरा, मैं खुद ही बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ इस टॉपिक पर बात करने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि लोग इस प्रॉब्लम को बहुत बुरी तरह से फेस तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात नहीं कर रहे हैं। कुछ सालों पहले बॉम्बे में एक सर्वे हुआ था कि सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कौन है। आईटी वाले? नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं। सबसे ज़्यादा अगर फ्रस्ट्रेटेड कोई पाया गया तो वो हैं टीचर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टीचर्स। कौन से टीचर्स? जो मेहनती हैं, जो पूरे डेडिकेशन के साथ रिजल्ट दे रहे हैं। वो कैसे फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं? इसीलिए मैंने आपसे ये बॉक्स की बात की। एक सच्ची घटना आपको मैं बताती हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है, बहुत ही फेमस टीवी चैनल है। उनके अपने स्कूल्स हैं, चेन है, फ्रेंचाइजी है। तो मैं जिस जगह पर रहती हूँ वहाँ पर भी है। तो अब हुआ यूँ कि वो स्कूल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने कुछ लोगों की ज़िंदगियां तो बर्बाद कर ही थी। स्कूल में ऐसी घटना, जी हाँ। देखिए, हुआ यूँ, इनफैक्ट बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई तो ज़रूरी आया होगा जिसकी हर किसी ने तारीफ़ की होगी। हर किसी ने। वर्क प्लेस पे देख लीजिए तो चाहे हाउस कीपिंग स्टाफ से लेके मैनेजमेंट तक हर किसी ने उनकी तारीफ़ की होगी। फिर प्रॉब्लम क्या आई और कैसे आई? जिस शख्स की तारीफ़ हो रही है एक्चुअल में कल्प्रिट वही है। शॉक मत होइए, बिल्कुल शॉक मत होइए। मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, और ऐसा सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। तो अच्छा, अगर हमसे जो है कि हम थके जब होते हैं, हमारे घर के लोग बोलते हैं आज ये खाने का मन कर रहा है, तो नॉर्मली हम कई बार झुंझला जाते हैं, अरे चुप बैठो यार, खुद ही इतना थके हुए हैं, इतना काम कर कर के मर रहे हैं, तुम्हारे आज फरमाइश शुरू हो गई, रहने दो, नहीं होगा। लेकिन ऐसे में अगर कोई आपका कुलीग आपके मनपसंद चीज़ बनाकर ले आता है तो आपको क्या लगेगा? एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी, कि उफ, किसी ने मेरे लिए इतना सोचा, कोई मेरे लिए इतना वक्त निकाला और मेरे लिए कुछ बना के लेके आया। एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाएगी ना आपकी। शुरुआत यहीं से होती है। तो जब बात स्कूल की हो रही है और सच्ची घटना की हो रही है, तो चलिए उस स्कूल के 3-4 लोगों को मैं बताती हूँ। प्राइमरी की 2 टीचर्स, नाम रख लेते हैं उनका ताकि आपको इस सच्ची घटना को समझने में आसानी होगी। तो ए बी और एक प्री प्राइमरी की टीचर सी। ए बी प्राइमरी की टीचर, सी प्री प्राइमरी की टीचर। ठीक है। अब सी की आदत ये थी
अब आप सोच रहे होंगे जब मैं इतने बिंदास तरीके से बात कर रही हूँ तो ABC क्यों रख रही हूँ। चलिए काल्पनिक कुछ और नाम रख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उन मैडम को किसी और तरह के ना झटके लगे। क्योंकि एक चीज़ तो तय होती है कि आपने जो दिया है वापस एक न एक दिन आपके पास आता है। कब आता है, कैसे आता है, ये तो ऊपर वाला ही बताएगा। तो चलिए नाम, एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो एक का नाम रख लेते हैं नर्मदा। अभी मैंने एक्चुअली टेबल ऑफ 12 नर्मदा रिवर पे किया है, तो रिसेंटली मुझे वही नाम याद आया। तो एक का नाम रख लेते हैं नर्मदा, दूसरे का नाम रख लेते हैं एमिलिया। ये दोनों प्राइमरी की टीचर्स। अच्छा, अब आते हैं प्री प्राइमरी की टीचर पे। उनका नाम रख लेते हैं गुंजा। ठीक है, गुंजा। तो ये गुंजा जी को अगर पता चल जाए कि आपको ये पसंद है खाने में, अगले ही दिन मैडम एल्यूमिनियम फॉइल में रैप वैप करके बॉक्स में प्रॉपर पैक करके आपके लिए लेके आती थी। अब आपके लिए कोई ऐसे लेके आएगा तो ऑफ कोर्स यू विल फील वेरी हैप्पी, है ना। तो ये धीरे 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 करके उन्होंने अपना एक ट्रैप बना लिया। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया है, ट्रैप। वो लाती थी, आप खाओ आप खाओ आप खाओ आप खाओ, सबको बड़े प्रेम से खिलाती थी। उसके बाद मैडम बैठ के और फिर सब पे उनका हुक्म चलता था, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो। क्या ये सही है? क्या ये सही है? स्कूल में सबको अपने अपने सब्जेक्ट्स मिले रहते हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। आप प्री प्राइमरी की टीचर हो, आप अपना डिपार्टमेंट संभालो। हु आर यू टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू प्राइमरी टीचर्स? नो वन। तो फिर इतनी हिम्मत कैसे हुई उनकी? इतनी हिम्मत इसलिए हुई कि अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे मैनेजमेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि हमारा काम होना चाहिए। अब चाहे उसमें किसी को कांटों पर चलना पड़ा हो या कांच के टूटे टुकड़ों पर चलना पड़ा, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी गुंजा जी। अब उन्होंने क्या किया कि सब पर धीरे 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 अपना राज चलाना शुरू कर दिया कि जो मैं कहूँ वही हो। अच्छा, सब लोग उनके हाथों के खाने की तारीफ़ करके उनके स्ट्रैप में फंस चुके थे, उनके स्ट्रैप में फंस चुके थे। अब देखिए, होना क्या चाहिए कि अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है आप हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन जहाँ वो बंदा गलत है उसको सजेस्ट कीजिए कि यू आर रॉन्ग। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट को भी ट्रैप में ले रखा था। वो जो कहती थी मैनेजमेंट ब्लाइंड फेथ। यस, शी इज़ राइट। अच्छा, तो अब बात एमिलिया और नर्मदा जी की अधूरी नहीं रहेगी क्योंकि कहानी उन्हीं से शुरू हुई है। तो प्राइमरी की टीचर्स, आप समझ सकते हैं उन पर कितना वर्कलोड होता है, और वो सबसे ज़्यादा स्कूल के सबसे नॉटी क्लास की क्लास टीचर्स। लेकिन हेड्स ऑफ टू देम, बहुत ही डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपने क्लास को मेंटेन कर रखा था। अब उनकी तारीफ़ शुरू हो गई। अब जब उनकी तारीफ़ शुरू हुई तो गुंजा जी को निवाला गले से नहीं उतर रहा था। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ हर तरफ गुंजा 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 गुंजा। अब एक छोटी लाइन के सामने दो बड़ी लाइन आ गई। अब देखिए, गुंजा जी ने कोई हार वार नहीं मानी, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि किसी के पैरों के नीचे से ज़मीन कैसे खींचनी है। जी हाँ, सही शब्द मैंने यूज़ किया है, पैरों के नीचे से ज़मीन उन्होंने खींची। क्यों? क्योंकि नर्मदा और एमिलिया अपने घर की अकेली ब्रेड अर्नर। ज़रा सा भी गुंजा जी को नहीं लगा कि वो कितना बड़ा पाप कर रही हैं।
ऐसे तो अन्नदान और ये दान और वो दान सब करती रहती हैं, लेकिन उन्हें ज़रा सा भी ये नहीं फ़र्क पड़ा कि मैं किसी की झूठी शिकायत कर रही हूँ और उनके आंखों में आंसू दे रही हूँ। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्हें बस अहम ब्रह्मास्मि, जो हूँ सो मैं हूँ। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी चाल चलनी शुरू की। तो मुझे कैसे ये सारी डिटेल मालूम है? क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पर उस स्कूल की तरफ से इंचार्ज बनाई गई थी और कुंजा जी ने बहुत कोशिश की कि मेरा वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाए, और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, उन्होंने अपने बेटे की मदद ली और क्लास के एक एक बच्चे को कह दिया कि इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए आप, एक माँ अपने ईगो के सेटिस्फाइड करने के लिए अपने बेटे को भी हथियार बनाने से नहीं चूक रही है। खैर, तो उससे मेरे प्रोजेक्ट को फॉर्चुनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इंडिया के फर्स्ट पोजीशन पे मेरा प्रोजेक्ट आया। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उसका। ठीक है, तो अब बात एमिलिया और नर्मदा जी की हो रही है। तो उन दोनों टीचर्स ने बहुत ही मेहनत करके उन बच्चों को सुधारा था। अब ये बात इनको पसंद नहीं आ रही थी कि इनकी तारीफ़ अब कम हो रही है, उन लोग की ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने इस इलेक्टोरल बॉन्ड का सहारा लिया, जो कि उनकी आदत थी। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जाने लगा प्रिंसिपल के चैम्बर में। जी हाँ, प्रिंसिपल के चैम्बर में ये इलेक्टोरल बॉन्ड जाने लगा। ठीक है, आप प्रिंसिपल हैं, मैम और सर, आपके सारे स्टाफ आपकी नज़र में एक लेवल में होने चाहिए। ठीक है, कोई काम बहुत अच्छा करता होगा, कोई अच्छा करता होगा, तो आप उसको उस ढंग से ट्रीट कीजिए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अगर आप पार्शियल हो रहे हैं तो आई एम नॉट सॉरी टू से कि आप उस कुर्सी के हकदार बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन गुंजा जी ने इसका सहारा लिया और उसके बाद उन्होंने अपने घड़ियाली मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए प्रिंसिपल चैम्बर में। तो हुआ ये कि एक दिन मीटिंग चल रही थी और मीटिंग चलते वक्त जो है प्रिंसिपल पूरा दहाड़ने लगी कि किसने रोका गुंजा को ये करने से, किसने रोका, मैंने ये अथॉरिटी दी है, वो अथॉरिटी दी है, प्राइमरी टीचर्स की हिम्मत कैसे हुई। और उन्होंने स्पेसिफिकली उस क्लास का नाम भी ले लिया। अब नर्मदा एमिलिया को देख रही हैं, एमिलिया नर्मदा को देख रही हैं कि आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा। दोनों अनजान, क्योंकि दोनों ने ही कुछ नहीं कहा था। और इन्होंने, मिस कुंजा ने जाकर उनसे झूठ बोला। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद प्रिंसिपल टॉर्चर करना शुरू कर दी, इस बात को जानने समझने के बजाय कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने नर्मदा और एमिलिया को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। रिज़ल्ट ये हुआ कि एनुअल एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले ही नर्मदा और एमिलिया दोनों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। आप समझ सकते हैं, एनुअल एग्ज़ाम से पहले क्या किसी भी स्कूल में वैकेंसी होती है? जो लोग अपने घर के सिंगल ब्रेड अर्नर और उनकी जॉब चली जाए, उसमें से भी एक टीचर एमिलिया, जिनके हस्बैंड फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, उस लेडी की जॉब ले ली मिस कुंजा ने, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। और वो प्रिंसिपल, उन्होंने डबल क्रॉस गेम खेला। किसके साथ? उन्हीं दोनों टीचर्स के साथ। उन लोगों को कहीं और जॉब मिली बड़ी मुश्किल से। इनको जैसे ही खबर मिली, अब ये क्या खेल खेलती हैं, इन्होंने वापस फ़ोन करके बुलाया। नर्मदा ने रिफ्यूज़ कर दिया और बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत ही खरी खोटी सुनाई। अब खरी खोटी सुनाई तो प्रिंसिपल को प्रॉब्लम हुई। इमीडिएटली उन्होंने गुंजा को बुलाया और बहुत फटकार लगाई। अब गुंजा जी के आंसू, ये आंसू उनके दिल से निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि अब तक तो वो 5-6 सालों से राज कर रही थी। आज पहली बार किसी ने जो है उनको डांट दिया था, आंसू निकल रहे थे। लेकिन
शॉकिंग कि सुबह वही प्रिंसिपल उनको हक कर रही थी। एमिलिया बेचारी वापस आती है प्रिंसिपल की बातों पर भरोसा करके, और प्रिंसिपल एमिलिया को दिखाते हुए उनको हक करती है। आप समझिए। खैर, एमिलिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एमिलिया ने अपना क्लास किया, और एमिलिया कहीं ज्वाइन कर चुकी थी। उनको वहाँ से छुड़वा के बुलाया कि नहीं नहीं नहीं, यू आर द बेस्ट, हमारे पास आओ, आपको आना ही पड़ेगा, हम आपको जाने नहीं देंगे। और उनको बुला के 2-3 दिन उन्हें रोक के ये कंफर्म कर लिया कि वो अपने नए स्कूल में रेजिग्नेशन दे चुकी हैं और वो एक्सेप्ट हो चुका है। फिर प्रिंसिपल का भी एक नाम रख देते हैं, क्या रखें, दुखों की बारिश करने वाली थी वो, तो उनका नाम वर्षा रख लेते हैं। वर्षा हालांकि उन्हें सूट नहीं करता है, कुछ और ही रखते हैं। हालांकि उनका सचमुच जो रियल नेम है वो उनकी पर्सनालिटी को लेकर कहीं सूट नहीं करता है, कहीं भी सूट नहीं रखता है। हालांकि वो कहती थी मुझे इस वेद का ज्ञान है, उस वेद का ज्ञान है, मैं ये भी जानती हूँ, मैं वो भी जानती हूँ, है ना। तो चलो उनका नाम वेद रख लेते हैं। तो वेद जी ने इतना गंदा गेम खेला कि जब उन्हें कंफर्म हो गया कि एमिलिया की जॉब वहाँ से ख़त्म हो गई, इन्होंने मैनेजमेंट को झूठ बोला कि वो काम नहीं करना चाहती, और यहाँ पर एमिलिया से आके कह रही हैं कि एमिलिया, मैनेजमेंट इज़ नॉट हैप्पी विथ यू। आप समझ रहे हैं, मैनेजमेंट को गलत मैसेज दे रही हैं कि एमिलिया यहाँ काम नहीं करना चाहती, और यहाँ एमिलिया को बोल रही हैं कि मैनेजमेंट आपके काम से खुश नहीं है, आप जा सकते हैं। ये जिंदगी का मजाक था एमिलिया और नर्मदा के साथ, या गुंजा और वेदा जी का मजाक था? अगर ये मजाक था तो क्या ये मजाक था या उनके अंदर की गंदगी थी ये? तो मैं इस टॉपिक पर बात कर रही थी आपसे कि हर जगह ऐसे लोग भरे पड़े हैं, तो आंखें खोलने की ज़रूरत किसे पड़ती है और किसे पड़नी चाहिए? आंखें खोलने की ज़रूरत पड़नी चाहिए मैनेजमेंट को। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। जो आपको दिखाया और बताया जा रहा है, क्या वो सचमुच में वही है या उसके पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई है? आप किसी की दुआ नहीं ले सकते हो, मत लो, पर किसी की बद्दुआ तो मत लो। क्या मिला मिस गुंजा को? क्या मिला मिस गुंजा को? 2 ऐसी टीचर्स जो अपने घर की अकेली ब्रेड अर्नर, उनके पेट पर लात मार के क्या मिला? क्या मिला मिसेस वेदा को ऐसा करके? क्या आपके परिवार नहीं है? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? फिर आप पूजा करते हो, आप ईश्वर में विश्वास करते हो, और उसके बाद ये हरकत। किस बात का आप पूजा करते हो? किस बात पे आप मंदिर में जाते हो चढ़ावा चढ़ाने के लिए? किस भगवान ने आपको ये परमिशन दे दी है कि आप ऐसा करके आओ? और एक्चुअली गलती ना हम लोगों के तरफ से ही है, जो हमारे यहाँ लिखा गया है ना, गंगा में एक बार नहा लो सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा सचमुच मैली हो गई सबके पाप धोते धोते। इतने पाप! गंगा मैया अब तो कह दो कि मैं अब किसी के पाप नहीं धुलूंगी। मैं क्यों धुलूं? पाप तुमने किया है, उस पाप की गठरी तुम उठाओ। मैं क्यों ये वीडियो डाल रही हूँ? मैं इसलिए डाल रही हूँ कि न जाने ऐसे कितने टीचर्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे कितने लोग होंगे जो इस पीड़ा से, इस दर्द से गुजर रहे होंगे। खुश वही हैं जिन्हें इस कला में महारत हासिल है कि मैनेजमेंट को कैसे खुश रख सकते हैं। बस वो उनके मन की बात करते हैं, वो उनके मन की बात करते हैं।
मैनेजमेंट को ये चाहिए। हाँ सर, एक्चुअली ना हम भी ऐसा ही सोच रहे थे मैम, हम बिल्कुल, अरे आपने ना हमारे मुंह की बात छीन ली। एक्चुअली हम भी यही प्लान कर रहे थे, यू नो, कल तो हमें रात भर नींद ही नहीं आई। हम तो ऐसा प्लान करते रह गए कि हमारे घर वाले बोल रहे थे अरे अब सो जा, कितना मरेगी स्कूल के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्टिंग होती है। जी हाँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्रिसमस था, क्रिसमस में एमिलिया ने अपनी पूरी जान लगा दी। उस सेलिब्रेशन के लिए एमिलिया ने अपनी पूरी जान लगा दी। सब कुछ तैयार कर दिया, स्टेज तैयार हो गया, प्रिपरेशन हो गई, बच्चों को तैयार कर दिया, हर चीज़ कर दिया। अब जब फ़ोटोशूट की बारी आती है, एमिलिया एक कोने में खड़ी होती हैं और गुंजा आती हैं प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल को नहीं समझ में आया कि काम तो एमिलिया ने क्या किया है। उन्होंने गुंजा जी को क्यों नहीं कहा कि प्लीज़ ठीक है आप भी आइए, लेकिन कॉल एमिलिया ऑल्सो, क्रेडिट गोज़ टू हर, सारी मेहनत उन्होंने की है। क्यों नहीं कहा प्रिंसिपल ने? इसका कमाल, ये चाहे तो क्या नहीं कर दे, ये चाहे तो क्या नहीं कर दे। इसका नकारात्मक इस्तेमाल बंद कीजिए। ये अन्न है जिसकी पूजा होती है। अगर हमें एक दिन जब हम व्रत रखते हैं तो हमें लगता है कि कब हम इसे खाएं, इसके अंदर जो रखा रहता है ना, वो कब हमारे पेट में जाए। इसका इस्तेमाल गलत करने के लिए बंद कीजिए। हे अन्न की देवी, कुछ तो शक्ति दिखाइए आप। ऐसे लोगों का साथ देना बंद कीजिए। नमस्कार, मैं अमिता।